सभी को जय मसीह की। जैसा पहले पार्ट में मैंने बताया था कि चर्च जाना क्यों ज़रूरी है, तो कुछ बातों को मैंने उसमें बताया था कि चर्च जाना मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है कि हम एक यीशु मसीह पिता है और उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करा और हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है। हम उससे मिलने जाते हैं, उससे संगति करने जाते हैं। किससे संगति करने जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह संगति करने जाते हैं। वो हमारा मित्र, भाई, बंधु, सब कुछ वो है, हमारा माता पिता है। प्रभु का वचन इसलिए ये कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी न त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का एक वायदा है और वायदों में वो एक खरा एक परमेश्वर है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमें क्या है, वहाँ पे संगति करनी है, वहाँ हमें संगति मिलती है। वहाँ हमें क्या है, बाइबल के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है, जो हमें वचन बहुत से नहीं समझ में आते, वहाँ पे हमें जाकर समझ में आते हैं। परमेश्वर बात करता है, वेदों को प्रकाशनों को देता है और क्या है, एक दूसरे को हमें प्रोत्साहित करने का वो स्थान भी होता है कि वहाँ पे हमें एक दूसरे से मिलना है। कॉल पे तो इतनी बात नहीं हो पाती है, आप भी जानते हैं, आज लोग कॉल करते हैं, हालचाल पूछते हैं और इधर उधर की सब बातें होती है। तो उसमें क्या है, अगर प्रभु के वचन से भी बात करें तो ज़्यादा लंबा समय नहीं बात हो पाती है। अगर हम आमने सामने होंगे तो आमने सामने व्यक्ति को खुलकर अपने हृदय की बातों को हम बताएंगे। वचन से होगी तो वचन से बताएंगे और सत्य गवाहियाँ होती हैं। आज कितने लोग मिराकल हो रहे हैं, आप जानते हैं, इतनी यूट्यूब में गवाहियाँ हैं, जीवित गवाही, मसीह की जीवित गवाही है, जीवित पत्री हैं, हम जीवित पत्री हैं, चलती फिरती पत्री हैं, इतनी गवाहियाँ आ रही हैं। कैंसर के रोगी चंगे हो रहे हैं, गठिया की प्रॉब्लम दूर हो रही है, कितनी गिल्टी है, थायराइड, नाना प्रकार की बीमारियों से लोग जकड़े हुए हैं। बीमारी किसकी ओर से है? वो अंधकार की ओर से, शैतान की ओर से है। वो चाहता है कि लोग पाप में गिरे रहे, बीमारियों में फंसे रहें और पैसा व्यर्थ खर्चा होता रहे। पर प्रभु में आने के बाद बाइबल ऐसा बताती है कि सत्य जाहिर हो जाता है, सत्य प्रकट हो जाता है। क्या हमें मालूम होता है, मालूम हो जाता है, जो हमें नहीं पता था वो हमें मालूम हो जाता है प्रभु में आने के बाद कि सत्य क्या है। सत्य यीशु मसीह है। तुम सत्य को जानोगे सो सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। वो यीशु मसीह है। अगर हम सत्य को जानेंगे, प्रभु हमें आज़ाद कर देता है, बीमारियों से छुटकारा देता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से और छाती में भाला चुभने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु के लहू बहाने से हमने शिफा को प्राप्त कर लिया है। तो हमें विश्वास करना है कि वो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कह दो कि समुद्र में जा पड़ेगा। वो पहाड़ क्या है? आज परिस्थितियाँ हो सकती हैं आपके जीवन में, आज बीमारियाँ हो सकती हैं, आज नाना प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, आज लोग डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पहाड़ को अपने जीवन से यीशु ने हमें अधिकार दिया और कहिए, हे पहाड़, हे बीमारी, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, छोड़ और यीशु के नाम में समुद्र में जा पड़ इसी घड़ी, और वो चली जाएगी। प्रभु आपको कि हम देखेंगे समुदाय का हिस्सा भी बनना है हमें। और इब्रानियों 10 के 24-25 में लिखा है कि और प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता भी किया करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी होना ना छोड़ना है। क्योंकि जैसे इब्रानियों 10 के 24 और 25 दोनों आयतों को आप पढ़ सकते हैं, का बाइबल है, और एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों उस दिन के निकट को आते देखो त्यों त्यों और अधिक करा करो। तो अब ये दिन जो निकट आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, हम प्रभु के साथ कभी भी जा सकते हैं। लोग तो आज हंसी मानते होंगे कि अरे ये लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बात सत्य है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, मसीह लोग जानते हैं कि ये बातें सत्य हैं, कभी नहीं टलने की। सब कुछ टल जाएगा पर ये वचन प्रभु के कभी नहीं टलेंगे, एक बिंदु मात्र भी कोई कम नहीं हो सकता है। तो प्रभु का आगमन होगा, सब लोग देखेंगे अपनी आंखों से, जिन सबके पास सुसमाचार पहुंच चुका है। सुसमाचार यही है कि यीशु के बारे में सब जानते हैं और यीशु मसीह कैसा प्रेमी पिता है ये भी जानते हैं। प्रेम को जानने के बाद, चंगाई पाने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि चलो हम अपने आप में ही खुश और आनंदित हैं। पर अपने आप कब तक हम खुश रह पाएंगे, कब तक हम आनंदित रह पाएंगे? जब तक उसमें आनंद का दाता नहीं होगा, आनंद का पिता नहीं होगा, तब तक कैसे हमारे जीवन में आनंद आ सकती है? शांति का दाता, शांति का पिता नहीं होगा, तब तक कैसे शांति हमारे जीवन में आ सकती है? वो कौन है? सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है।
और वो शांति का दाता है, वो शांति देता है, वो शांति का राजा है और शांति का राजकुमार है। तो हम देखेंगे यूहन्ना 13 का 34 और 35 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। बार बार परमेश्वर पूरी बाइबल में प्रेम के बारे में बताते हैं। प्रेम के वचन जो है आधारित है बाइबल, कि प्रेम को हमने पाया है, प्रेम को हमें बांटना है, प्रेम को हमें फैलाना है। प्रेम ही तो यीशु मसीह है। वो प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए, झलकना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि हम लोगों से प्रेम करते हैं। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसा हमसे प्रेम रखा है वैसे हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है और रखना चाहिए भी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ये परमेश्वर की आज्ञा है जो हमें पालन करना है। ये सिर्फ मसीही लोग ही समझ सकते हैं। 35 में लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम आपस में संगति करेंगे, सहमति रखेंगे, एक दूसरे के हाल चाल लेंगे, चिंता करेंगे, बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, तभी तो लोग जानेंगे, तभी तो परमेश्वर भी उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। अगर हमें किसी से क्रेडिट पाना है तो वो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। तुम अंत तक धीरज धरोगे तो उस जीवन के मुकुट को पाओगे। वो जीवन का मुकुट वही तो स्वर्ग की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है, ये हम विश्वास करते हैं। तो ये है कि हमें क्या करना है, लोगों से प्रेम को बांटना है, प्रेम को फैलाना है। प्रेम अगर देखो आप कोई नगर, जैसे परमेश्वर वचन कहता है ना कि कोई भी जो है नगर पहाड़ पे बसा हुआ छिप नहीं सकता। वो नगर को ना हम लोग हैं, अब हम छिप नहीं सकते। अगर हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं तो एक से चार लोग, आप जानते हो कि एक बात होती है ना चिंगारी की जैसी, कितने लोगों तक पूरे जगह को तहस नहस कर सकती है, यानी कि पूरी जगह में फैल सकती है। ऐसे ही अगर हमने मसीह को माना है, प्रभु को माना है, तो आज लोग जानते हैं अरे इसने तो प्रभु को अपना लिया है, इसने तो प्रभु को मानती है या चर्च जाती है। तो लोगों को इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं पता। जब हम चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं, मिलते जुलते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या है, अपनी सामर्थ्य से भर देता है। क्योंकि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। जब तक पवित्र आत्मा हमारे संग नहीं होगा, कितनी भी जोर अपना लो, कितनी भी ताकत लगा लो, अपने आप से जो काम करने को वो नहीं होगा जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हवा भी नहीं चल सकती, क्योंकि आंधी, पानी, तूफान सब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि समुद्र में लहरों के उठने के समान तुम्हारा विश्वास नहीं होना चाहिए। तो हमारा विश्वास का लेवल और अधिक होना चाहिए कि हाँ हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, चेले हैं। क्योंकि तभी तो इसमें लिखा हुआ है कि तुम मेरे चेले हो। हम कौन है? चेले हैं। चेला किसका आज्ञा मानता है? अपने स्वामी की आज्ञा मानता है, अपने दास की आज्ञा मानता है। जो हमारा दास कहेगा, जो हमारा चेला कहेगा, जो हमारा दास कहेगा और जो हमारा